सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई ग्रुप ABC की वैकेंसीज निकली हैं। सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सीबीएसई में ग्रुप A, B और C की 2024 की जो है वैकेंसीज निकली हैं और हम डिस्कस करेंगे वैकेंसी से रिलेटेड कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सीबीएसई ग्रुप ABC की जो एप्लीकेशन फीस है वो कितनी होगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, सैलरी, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम डेट, हम इनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आज देखने वाले हैं। तो जो फॉर्म फिल होगा वो ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे, ऑनलाइन मोड है फॉर्म फिल करने का। एंड जॉब की जो लोकेशन होगी ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। तो जो मंथली सैलरी है वो कितनी रहेगी, पोस्ट वाइज सैलरी रहेगी और जॉब कैसी होगी, परमानेंट जॉब होगी, ठीक है, टेम्परेरी जॉब नहीं है, ये परमानेंट जॉब है। सो इम्पोर्टेंट डेट्स से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट डेट 12 मार्च को जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को रात को 11:59 तक जो है साइट ओपन रहेगी, फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म फिल होने बंद हो जाएंगे। तो 11 अप्रैल को आपकी लास्ट डेट रहेगी। एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, एडमिट कार्ड ऐसा भी कुछ भी नहीं आया है। सो नेक्स्ट जो है जनरल और ओबीसी की ग्रुप ए के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 1500 रुपये, 1500। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की अगर ग्रुप बी और सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी रहेगी 800 फीस। और SC ST ESM PH कोई भी पोस्ट हो ABC उनके लिए कोई फीस नहीं है, 0 फीस है। ऑल फीमेल कैटेगरीज, फीमेल्स कोई भी कैटेगरी की हो, जनरल OBC EWS SC ST ESM कोई भी हो, और चाहे ग्रुप A हो, B हो, C हो, फीस 0 है, कोई फीस नहीं है। पेमेंट मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन मोड रहेगा। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट के आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एज लिमिट जो डिस्कस की जाएगी वो 11 अप्रैल तक की ही डिस्कस की जाएगी। मान लो किसी की 25 एज है, किसी पोस्ट के लिए 25 है या 30 है तो वो 11 अप्रैल तक उसकी 30 कंप्लीट होनी चाहिए। उससे पहले अगर होती है तो एलिजिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। सो द एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा पर रूल्स बात करेंगे हम, एज रिलैक्सेशन किस किस को मिलेगा एंड सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी। रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम टायर 1 2 जो भी होंगे आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। इंटरव्यू होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट, अगर कहीं पर स्किल टेस्ट की नीड है, मान लो से टाइपिंग टेस्ट वगैरह की नीड होगी तो वो उनके लिए वो भी स्पेशल कंडक्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, अगर इन स्टेप्स को वो कंप्लीट करते हैं तो लास्ट फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एट लास्ट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आगे हम बात करें क्वालिफिकेशन डिटेल की, तो क्वालिफिकेशंस के अंदर क्या क्या चाहिए। देखिए, अगर असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो ग्रेजुएट हो, डिग्री इन रिलेटेड फील्ड, ग्रेजुएट जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड वो है सब्जेक्ट उनके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में। हम बात करेंगे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, सब डिस्कस करेंगे। सो अकाउंट्स ऑफिसर के लिए BCom हो या MCom या MBA फाइनेंस या फिर CA हो। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो BEO या BTech इन सिविल इंजीनियरिंग हो। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए PG डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो हिंदी या फिर इंग्लिश में। अकाउंटेंट के भी पोस्ट है इसमें, इसके अंदर BCom हो, साथ में टाइपिंग जो है प्रोफिशिएंसी हो, इंग्लिश की 30 WPM यानी कि वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 30 वर्ड वो टाइप कर सके। जूनियर अकाउंटेंट 12th पास हो विद रिलेटेड सब्जेक्ट एंड टाइपिंग की स्किल होनी चाहिए सेम एज अकाउंटेंट, ठीक है, इंग्लिश या फिर हिंदी में। पोस्ट वाइज अगर वैकेंसी की हम बात करते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी की टोटल 64 वैकेंसीज हैं, जूनियर इंजीनियर की टोटल 17, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की टोटल 7 वैकेंसीज, अकाउंटेंट की टोटल 7 है, अकाउंट्स ऑफिसर की 3 वैकेंसीज एंड जूनियर अकाउंटेंट की टोटल